सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे आप सही लोगों ने कल गणेश महोत्सव में यानी गणेश जन्म की पावन गाथा को श्रवण किया, जिस प्रकार चंद्रमा को श्राप हुआ और जैसे श्राप का उद्धार हुआ, वह जो शेष श्राप रह गया उसका प्रतिफल कैसा हुआ, कैसे होता है, यही चरित्र आपके समक्ष है। सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान और करता था वो सर्वदा सूर्य देव का ध्यान। यदुवंश में ही जिसमें भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ है, जहां पर रह रहे हैं, उसी यदुवंश में एक सत्राजित है और यदुवंशियों के पूज्य हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरुरवा से ही तो वंश चला, चंद्रवंश। और उसी चंद्रवंश की एक शाखा यदुवंश है, एक शाखा वृष्णिवंश है। तो इस तरह अपने इष्ट का ध्यान न करके वो सूर्य नारायण का ध्यान करता है। श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी, जो तेज और फल देने में सिद्धि के समान सुहाई थी। सत्राजित उसे अर्घ देकर सर्वदा पूजता रहता था। यदुवंशी पूजा करते थे, पूछा करते थे, पर भेद न उनसे कहता था। वो मणि एक प्रकार के कामधेनु के समान है उसके पास, क्योंकि पूजन के पश्चात उसे स्वर्ण निकलता है। विद्वानों का मत है कि 1.25 शेर प्रतिदिन वो सोना मणि प्रदान करती थी। भैया उसी से उसकी जीविका चलती है। अरे वो मणि थी मानो कामधेनु, जिससे कुछ स्वर्ण निकलता था। निकलता था, जीविका उसी से चलती थी, जीविका उसी से चलती थी, परिवार उसी से चलता था, जीविका उसी से। अब उसकी उसी से जीविका चलती है और उसी से उसका परिवार पलता है। सत्राजित एक दिन बैठा हुआ था, मन में विचार करने लगा कि मान लीजिए मेरे पास ऐसी निधि है, ऐसी व्यवस्था है और इसका उपभोग हम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई जाने ना तो ऐसे धन से क्या फायदा। जैसे आपके पास रुपया हो अधिक, उसको एक बक्से में भरकर ताला लगा के रख दीजिए और एक बक्से में कागज भर दीजिए। अब खर्च न करना हो, किसी को जताना ना हो, वो बंद पड़े रहे, तो उन कागज और उन पैसों में क्या अंतर है ना? कोई अंतर ना।
यही विचार करने लगा सत्यजित कि अपना ही हित हो सकता है, अपना उद्यम अपना लेखा। जंगल में अगर मोर नाचा तो बतलाओ किसने देखा। मैं भी तप करने का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। कौस्तुभ मणिधारी केशों को मैं मणि का मान बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी तपस्या की है, मेरे पास भी मणि है, और मैं भी जाकर के कन्हैया को दिखाऊंगा कि तुम ही एक मणिधारी नहीं हो। ये सोचकर वो चल पड़ा। सोच समझ कर इस तरह मणि को बांध सुजान। सोच समझ कर इस तरह मणि को बांध सुजान। यदुपति के दरबार में, यदुपति के दरबार में चला सहित अभिमान। अब अभिमान वसत वो चला कि मेरे पास ये मणि है, और भगवान का काम है अहंकार समाप्त करना। अहंकार ही भगवान का भोजन है। और मणि भी ऐसी वैसी नहीं है, ऐसी मणि एकदम सूर्य के समान प्रकाशमान है। जिस समय वो मणि को बांध करके कन्हैया के दरबार में पहुंचा, सारे दरबारी उठ के खड़े हो गए, यानी दूर ही था, सारे दरबारी खड़े हो गए। सोचने लगे ये क्या, ये शायद क्या तीन लोक की प्रतिभा ही साकार सभा शरण में आई है। शरण में छाई है, या आदि पुरुष से मिलने को, या आदि पुरुष से मिलने को यह आदि शक्ति ही आई है। यदुवंशी रवि से मिलने। ये भैया जितने दरबारी सब उड़ करके खड़े हो गए, इस प्रकार से सोचने लगे, विचार करने लगे, या यदुवंशी रवि से मिलने रवि देव आप ही आते हैं। तो इस प्रकार से सारी सभा में एक विचार प्रकट हो गया, आश्चर्य प्रकट हो गया। ये क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है? भगवान सूर्य हैं या शेष जी हैं या आदिशक्ति है? भगवान से मिलने कौन चला रहा है इतना तेजली? मनमोहन समझ गए, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी मायापति समझ गए इस रहस्य को।
मंद मंद हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए और मुस्कान मात्र से उस मणि को जुगनू बना दिया और फिर अपने दरबारियों को समझाने लगे कि आप लोग बैठो, काहे परेशान हो रहे भाई। मंद मंद हंसते हुए बोले लीला रास, सरदारों ये फकत है मणि का परम प्रकाश, ये मणि का प्रकाश है। ए वीरों, कि क्षत्राज जितने तप जप करके सूरज से मणि को पाया है, क्षत्राज जितने जप तप करके सूरज से मणि को पाया है, उसको ही बांधे हुए आज ये राजसभा में आया है। आप लोग चिंता न करें, ये सत्राजित है, अपना यदुवंशी है। भगवान सूर्य नारायण से मणि को प्राप्त किया है तपस्या करके, उसी मणि को लिए चला रहा है, बांधे चला रहा है, उसी की ही प्रतिभा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते कहते लोगों को बिठाया, इशारा किया। अब तक वो भी आ गया, दरबार में बैठा। अब जितने दरबार में लोग थे वो कानापूसी करने लगे, वो उनके कान में कहते, वो उनके कान में कहते। कुछ लोग जोर जोर से कहे लाए कि देखिए इस मणि के रखने लायक ये नहीं है, क्योंकि जैसी वस्तु हो वैसे व्यक्ति को शोभा देती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कोट पैंट पहले वो बाबू लागे लागो, है ना। लेकिन अगर शरीरहीन व्यक्ति यानी सायाहीन व्यक्ति है और उसे आप कोट पैंट पहना दीजिए, वो देखे ना निक लगी भैया। तो इसी तरह यानी प्रभुताई के अनुसार उसको वस्तु शोभा देती है, जिसकी जैसी प्रभुताई है। घर में खाना ना हुए और सोने की मारे अंगूठी और सब बनवाए पहरे घूमत हुए तो लोग हंसबई करेंगे, निका देख बाहर भैया सुबेदार घर में भौजी जो कहीं बाहर। हाँ, तो कहने का मतलब जो जिस लायक है उस प्रकार की वस्तु से शोभा देती है। अब इस प्रकार से विचार कर मतलब अपने अपने विचार करने लगे, कहने लगे। कुछ लोग उठ करके खड़े हुए कि ये मणि वास्तव में कन्हैया को शोभा देती है, क्योंकि वो द्वारिकाधीश्वर हैं और ऐसी प्रकाशमयी मणि अगर कृष्ण के गले हो तो फिर क्या बात है। कुछ लोगों ने कहा ये भी तो प्रजा है, प्रजा का धर्म है, कोई श्रेष्ठ वस्तु हो तो श्रेष्ठ उसका राजा होता है, उसे समर्पण कर देना चाहिए। कन्हैया जी उठ के खड़े हो गए, सुनो ये मणि इसकी है, इसने तपस्या करके प्राप्त किया है और अपना इष्ट चंद्रमा है और इसने अपने कुल के इष्ट को छोड़कर दूसरे इष्ट का आराधन पूजन करके मणि की प्राप्ति की है, इसलिए ये संपदा इसकी है। हम लोगों की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये समझ कहिए। तो इसलिए ये इसका पौरुष, ये अपने बल पौरुष से यदि कोई वैभव पाया है तो उस पर उसका कब्जा करने का हम लोगों का क्या दावा है। फिर अपना इष्ट चंद्रमा है, ये रवि तप का फल भारी है
इसलिए सब तरह सत्राजित मणि रखने का अधिकारी है। हाँ, यह है कि प्रजाधर्म का नाता है, ये राजनीति की आज्ञा है, रखे चाहे अर्पण कर दे, ये सत्राजित की इच्छा है। अगर ये अपने हृदय में भाव रखता हो प्रजा धर्म के नाते तो ये अर्पण भी कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, जोर दबाव से नहीं। जब इस प्रकार की बातें ये सत्राजित सुनने लगा, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गोलमाल दरबार में रही जरा सी देर, सत्राजित चलता हुआ समझ समय का फेर। सत्राजित जो था समझ गया कुछ नहीं, सबके सब चाहता मणि, तो हम यहाँ मणि दिया गए, ये घुमाए फिराए बात वहां लेके आवत रख चाहे अर्पण के दिए, इन्हू वहां बात कहा था। ये भाव उसके हृदय में आया और वो वहां से उठकर चल दिया। पहुंचा अपने घर, उसका भाई प्रसेन जी शिकार करने जा रहा था, तैयारी में था। भाई से कहने लगा, भैया आज ऐसा ऐसा कुछ हाल हुआ है उस दरबार में, क्योंकि आज बड़े दरबार में पहुंच गया था। मणि को देखकर सारे दरबारियों के मुख में पानी आने लगा। मुझसे मांगा गया, लेकिन मैंने मणि को दिया नहीं। कहा क्या? लाओ भाई, ये मणि मैं रखता हूं और हमसे मांगे कि मैं रखता हूं, मुझसे मांगे तब उन्हें पता चल जाएगा। एक ही करारे उत्तर न जुबा पर आएगा। मणि मैं रखता हूं, मुझसे मांगे तब पता चलेगा। वाह भाई वाह, दूसरे की वस्तु देखकर क्षण क्षण मुंह में पानी आता है। सच है भौजी की थैली पर देवर सर्राफी करता है। ऐसा कहकर के वो जब चलने लगा, सत्राजित ने वो मणि निकालकर उसके गले में डाल दी, उसके गले में डाल दी और वो शिकार करने के लिए चला। भैया कुछ साथी लोग भी थे। शिकार का मतलब ये नहीं था भैया, आजकल देखो बैठे हैं तालाब के किनारे, एक बांस की लग्गी लिए, उसमें रेशम की डोरी बांधे, कटिया फंसाए, दूसरा जीव नाथे बैठे। पूछो क्या कर रहे हो? शिकार, है ना? लगाए जाल रपटा रहे हैं निर्बल पशुओं को। पूछो क्या कर रहे हो? शिकार। ये सब शिकार नहीं है भैया, शिकार वो थे जो पहले की राजकुमार राजा लोग करते थे। क्या? जो हिंसक पशु जिसके राज्य में, क्योंकि वन भी तो होते थे राज्य में, जो हिंसक पशु, दुर्दंड पशु निर्बलों को सताते थे, उनका जाकर वो वध कर देते थे। ये था शिकार। निर्बलों की सहायता करते थे। आज प्रसेन भी शिकार करने गया। देखिए जब शिकार करने गया, एक सिंह का पीछा किया और सिंह भागते भागते काफी दूर निकल गया। साथी लोग पीछे छूट गए। प्रसेन रपटाता गया, एकदम से वो सिंह टूट पड़ा। प्रसेन का काम तमाम कर दिया।
मगर सिंह के हाथ से उल्टा हुआ शिकार ढूंढ ढूंढ चौर शब लौट पड़े सरदार। अब जो साथी थी ढूंढ ढूंढ करके फिर वापस आ गए, और जब वापस आए दूसरे दिन ये हाल बताया प्रसेनजीत का सत्राजित से कि न जाने तुम्हारा भाई कहां गायब हो गया, हम लोगों ने बहुत ढूंढा। ये भैया सत्राजित के हृदय में संदेह हो गया कि कुछ नहीं, वो मणि मैंने उसके गले में डाल दी थी, उस मणि के कारण कन्हैया ने मेरे भाई को मार दिया। भैया घर में रोना पीटना मच गया, लेकिन अब अपनी मनोवेदना को सत्राजित प्रकट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस मनोवेदना को अंदर से बाहर कर न सका, मन ही में ज्वाला लगी रही पर प्रकट किसी से कर न सका। उस सत्राजित मन ही मन रोते रोते कई दिन बीत गए, काफी दिन बीत रहे हैं। एक रोज कहने लगी सत्राजित की नारी, जीवन धन जीवन हृदय सुखद जीवन पतवार। स्वामी मानती हूं मैं भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। समझती भाई के मरने का दुख भाई को क्या होता है ये भाई ही जानता है। मैं समझ रही हूँ सब धन जन दोबारा मिलते हैं, दर मिलता है, घर मिलता है, दारा भी मिले प्यारा भी मिले पर नहीं सहोदर मिलता है। लेकिन अब समय निकल चुका है, इसलिए विचार करो स्वामी, शोक का दमन करो, कुछ लोकाचार करो स्वामी। भाई के शांति के लिए कुछ लोकाचार करो। अब उसके लिए रोने से कुछ लाभ तो है नहीं, कितना रो, लेकिन क्या वो आने वाला है? इसलिए हे स्वामी, भाई की सच्ची शांति भगत अपने ऊपर ही निर्भर है और उनके घर का अपने घर का दोनों भार तुम्हारे सिर पर है। अब ऐसा नहीं केवल रोने से काम चलने वाला नहीं, भाई उनका भी परिवार है, अपना भी परिवार है और दोनों को तो आप ही को संभालना है। अब रोते रहोगे, दिन रात रोते हो, अब मेरे हृदय में चैन नहीं आ रहा। स्वामी सोचो भाई, कुछ भक्तों ने अपनी श्रद्धा भक्ति प्रभु चरणों तक पहुंचाई है। उनके नाम इस प्रकार है। 21 श्रद्धाश्रम श्री शाहजराम यादव शिलोटा और 21 श्रद्धाश्रम शाहजराम यादव गौड़ी, 21 श्रद्धाश्रम शिवराम पांडे जी
आपकी तरफ से भगवान के श्री चरणों में शबरी में समर्पण हुई। अभिषेक शुक्ला जी की तरफ से 21 श्रद्धासुमन प्रभु चरणों में शबरी में समर्पण हुई। और कल्पना पांडे लखनऊ आपकी तरफ से 10 श्रद्धासुमन। पवन पांडे आपकी तरफ से भी 10 श्रद्धासुमन प्रभु चरणों में शबरी में समर्पण हुई है। परमात्मा सदैव सुख में बनावे सभी भक्तों को। आशीर्वाद है भक्तों के लिए हमारी तरफ से। जब तक सूरज चंदा चमके धरणी पर गंग की धारा है। चमके धरणी पर गंग की धारा है। तब तक परिवार सबका सुखी रहे। तब तक परिवार सबका सुखी रहे। आशीर्वाद हमारा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सर्वेश गौतम भैया सर्वेश गौतम जी की तरफ से भी श्रद्धासुमन की श्रद्धाभक्ति प्रभु चरणों में शबरी में समर्पण हुई। परमात्मा सदैव सुख में बनावे ईश्वरीय आरोग्यता प्रदान करें। भगवान कृष्ण की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भैया प्रसंग पे ध्यान दीजिएगा। प्यारे मित्रों, नारी इस प्रकार से समझाने लगी कि स्वामी ये रोना धोना बंद करो। शत्राजित एकदम फूट कर रो पड़ा कि प्यारी तुम मेरे सामने से चली जाओ, मुझे रो लेने दो जी भर कर। और भाई श्री शिव भगवान पांडे जी आपकी तरफ से भगवान के श्री चरणों में 101 श्रद्धासुमन की श्रद्धाभक्ति शपथ में समर्पण हो रही है। परमात्मा सदैव सुख में बनावे ईश्वर आरोग्यता प्रदान करे। आशीर्वाद है भक्तों के लिए। हरे कृष्ण चंद्र हे मुरलीधर इनकी रक्षा करते रहना। सच्चिदानंद भगवान की।
तो शत्राजित कहने लगा कि प्यारी तुम मेरे सामने से चली जाओ, मैं रोता हूं, मुझे रो लेने दो। स्वामी वो कहने लगी कि स्वामी लेकिन ऐसा क्यों, अगर तुम इतना क्यों रो रहे हो, हम तो ये जानना चाहती हैं। वो कहने लगा, शत्राजित कहने लगा, मरने का क्या खेद, प्रिय हमारे शोक का है कुछ गहरा भेद। हमें भाई के मरने के लिए इतना रोना नहीं आ रहा। प्यारी ये जीवन मृत्यु, ये तो मृत्युलोक का नियम है। प्यारी कहा गया है, अरे जीवन कैसा मरना कैसा जीने, मरने की चर्चा क्या, जो आता है सो जाता है, आने जाने की चिंता क्या। किसके मरने का खेद करूं, जीव आत्मा अमर कहती है, आत्मा आत्मा हो जाती है, मीठी मीठी बन जाती है, केवल आकार मात्र ही का मिट जाना ही तो मरना है। फिर मर के मरने जीने पर भी शोक को क्या करना है। नारी से वो कहने लगा कि प्यारी ये मरने जीने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है, हमें तो कोई गहरा खेद है। तब तो नारी थोड़ा और आश्चर्य जताते हुए पूछने लगी कि स्वामी वो खेद क्या है, ये तो बताओ। शत्राजित की कहानी। शत्राजित बोला, नारी से भेद बताना ठीक नहीं, और मानुष को अपने मन ही मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। वैसे मनुष्य को तो अपने मन की व्यथा को सुनाने से क्या लाभ। भाई किसी से मन की व्यथा कहते हैं तो मेरे व्यथा को कोई दूर नहीं करता, कहा गया है ना। रही मन 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 की व्यथा, मन ही राखो कोई,